नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितना भी सवाल है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण क्या होता है। यानी कि जिसमें अधिकतम चर की घात 2 हो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। जैसे हम समझ लेते हैं, मान लो ये x² - 2x + 1 अगर ये है तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। और मान लेते हैं x² + 6, इसमें चर की अधिकतम, चर यानी जी ABCD वाला जी साहब, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। मान लो एक और समझ लेते हैं, 3x + 2x + 2 क्या द्विघात समीकरण। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। इसलिए क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात समीकरण होगा। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। ये सवाल है, इसमें है पहला सवाल, x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक सर्व समीकरण लगेगी इसमें, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक सर्व समीकरण लगेगी, a + b का होल स्क्वायर बराबर a⁻2 + 2ab + b⁻2। ये सर्व समीकरण इसमें लगना है। अब इसको जमा देते हैं तो इसको क्या मानेंगे, इसको हम a मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, इसको b मानेंगे। ये a है और ये b है। इसका विस्तार कर देते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले a⁻2 मतलब x⁻2 + 2a मतलब x इंटू जरूर लगाना है, x गुणित b मतलब 1, फिर प्लस b⁻2 मतलब 1⁻2 बराबर, ये कोष्टक के अंदर है तो ये सॉल्व हो जाएगा। 2 का x से गुणा होगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है। तो 2 का x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x, और 2 का 3 से गुणा होगा, 2 3 6। ये माइनस है इसलिए माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² का x² है प्लस 2 का x से गुणा होगा तो हो जाएगा 2x, और 2x का 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2x ही, प्लस 1 का वर्ग क्या होगा, 1 गुणित 1 यानी कितना आएगा, 1। तो इसका कितना आ गया, 1 बराबर 2x - 6। अब क्या करते हैं, ये 2x - 6 को भी हम इधर ही ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1। ये 2x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये है 2x प्लस का और ये 2x है माइनस का, तो ये क्या माइनस प्लस कट जाएंगे या घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0। अब क्या बचा, x² प्लस 6 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसकी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो हमने ये समझ लिया था कि जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह क्या होगा, द्विघात समीकरण। अतः हम लिखेंगे, अतः ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। अब दूसरा करते हैं, इसका दूसरा वाला। इसमें क्या है, 2x - 2x
बराबर, इसका पहले से ही विस्तार हो रहा है, और यहाँ कोष्टक है तो इस कोष्टक वाले को हम हल करेंगे क्योंकि कोष्टक का मतलब ही क्या होता है, गुणा। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है माइनस 2x बराबर 2 का 3 से गुणा होगा, 2 3 6 हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या जाएगा माइनस, और अगला 2 का x से गुणा होगा तो हो जाएगा 2x, और माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस। अब क्या करते हैं, अब इस सब को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा प्लस का, और 2x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो अब क्या है, ये 2x और 2x क्या है, माइनस का है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और प्लस 6। अब ये देखते हैं इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो अतः ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इन सवालों को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो को कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।